हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर.डी. शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है, लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया है। ठीक है, चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास क्या है। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0 to 5 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट्स इन अ नंबर। कह रहा है आप कितने 3 डिजिट के नंबर्स बना सकते हो इन 3 डिजिट्स का यूज़ करके, 0 to 5 का यूज़ करके, लेकिन आपको एक भी डिजिट रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, तो 3 डिजिट है, तीनों को एक एक बार 100 प्लेस पे, 10 प्लेस पे और 1 प्लेस पे लगा के हम यूज़ कर सकते हैं ना। तो आपसे सिर्फ यहाँ पर पूछ रहे हैं हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर, कितनी बना सकते हो। तो अगर हम यहाँ देखें 0 to 5 है, तो 100 टेंस और वंस। तो मैंने एक बार जीरो को, तो देखो आप 100 प्लेस पे नहीं रख सकते, फिर वो 2 डिजिट नंबर होगा। तो एक बार 205 ले लिया एक नंबर, दूसरा नंबर मैंने यहाँ पर 250 ले लिया। ठीक है, तीसरा नंबर मैंने यहाँ पर 502 ले लिया, और जो फोर्थ वाला नंबर है वो 520 ले लिया। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो जो जीरो है वो 10th प्लेस पे भी आ गया, 1st प्लेस पे भी आ गया, 100 प्लेस पे वो नहीं आ सकता। ठीक है, और जो 100 है, जो 2 है वो 100 प्लेस पे आ गया 2 बार। ठीक है, 10th प्लेस पे भी आ गया और 1st प्लेस पे भी आ चुका है। सेम ऐसी 5 देखो, 1st प्लेस पे भी है और 10th प्लेस पे भी और 100 प्लेस पे भी है। तो नंबर्स कितने फॉर्म्ड होंगे, हाउ मैनी पूछ रहा था, कितने बना सकते हो। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर्स इज इक्वल्स टू 4। ऐसे मैं 4 नंबर्स बना सकती हूँ इन 3 डिजिट्स का यूज करके, जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं थी। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 604। अब अगेन आपको यहाँ 3 डिजिट दे रखे हैं, 6, 0 और 4। आपको 3 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, जितने भी बना सकते हो, बट यहाँ 2 पार्ट हैं। फर्स्ट वन इज रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, आप डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते, तो वही 4 नंबर बनेंगे। सेकेंड वन इज रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पर करते हैं इसको। तो फर्स्ट वन में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और आपके पास जो डिजिट्स हैं वो हैं आपके पास 6, 0 और 4। तो इसमें से कौन कौन से नंबर आपके पास बन जाएंगे, एक 640 बन जाएगा, देन 460 भी बना सकते हो, 604 बना सकते हो और 406 बना सकते हो। तो टोटल 4 ही नंबर बना सकते हो जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। लेकिन जब रिपीटेशन अलाउड है तो आप इन डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो बार बार। 400 बना सकते हो, ठीक है, देन 406 बना सकते हो, 460 बना सकते हो, 466 बना सकते हो, यहाँ पर 444 भी बना सकते हो, उसके बाद 404 भी बना सकते हो, 440 भी बना सकते हो, 446 बना सकते हो, 464 बना सकते हो। ये तो रिपीटेशन के 4 वाले नंबर्स हो गए। ठीक है, उसी तरीके से आप 600 भी बना सकते हो, 640 भी बना सकते हो, 644 बना सकते हो, यहाँ पर 646 भी बना सकते हो, 664 बना सकते हो, 606 बना सकते हो, 660 बना सकते हो, 666 बना सकते हो। तो ये नंबर्स आप बना सकते हो जब आपके पास रिपीटेशन अलाउड हो, तो आप उन नंबर्स को रिपीट कर सकते हो। क्लियर। कुछ नहीं करना आपको, एक बार 0 रिपीट कर दो दोनों में, एक बार 6 रिपीट कर दो, एक बार 4 रिपीट कर दो, 1, 10, 100 प्लेस पे इस अकॉर्डिंग रिपीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको यहाँ ब्लैंक्स दे रखे हैं, ये फिल करना है। 1 लाख इज इक्वल्स टू डैश 10,000। 1 लाख जो है वो कितने, 1 लाख के अंदर कितने 10,000 है। देखो इसका एक सिंपल सा रूल है, पहले हम उसको समझते हैं, उसके बाद इसको करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब आपसे पूछ रहा है 1 लाख में कितने 10,000 है, तो 1 लाख आप यहाँ हो और 10,000 यहाँ हो, एक बार जंप करना है। जब एक बार जंप करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 10। ठीक है, सिमिलरली 1 लाख में कितने 1000 है, अब 2 बार जंप करो, 1, 2, 1000 पे आने के लिए 2 बार जंप करो तो 100 आ जाएगा। जितने जंप करोगे उतनी जीरो आपको लगा देनी है। 100 के लिए आप 3 बार जंप करोगे, 100 आ जाएगा, यहाँ 1000 आ गया। 1 लाख में कितने टेंस होते हैं, तो कितनी बार जंप कर रहे हो, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं,
तो 10 होते हैं, क्योंकि 1 करोड़ से 10 लाख पे जंप करेंगे तो एक ही बार जंप कर रहे हैं ऐसे, तो 10 आ गया। तो इसको याद मत करना, ऐसे 1s 10s 100,000 लिख लो और उसके बाद सिर्फ आपको ये चेक करना है कि आप कितने जंप कर रहे हो। ठीक है, 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 100 होते हैं, क्योंकि हम 2 बार जंप करेंगे। 1 करोड़ में कितने 10,000 होते हैं? 1000 होते हैं, क्योंकि हम 3 बार जंप कर रहे हैं। ध्यान से देखो, 1 2 3 करो ना 3 बार जंप, तो 3 0 लगा दी। 1000 के लिए 10,000 4 बार जंप कर रहे हैं। 1 करोड़ में कितने 100 होते हैं? 5 बार जंप कर रहे हैं, तो 1 लाख लिख दो। ठीक है, यहाँ पर 10 लाख लिख दो, क्योंकि आप 6 बार जंप कर रहे हो। क्लियर? करोड़ से 1 2 3 4 5 6 6 बार जंप किया, तभी तो टेंस पे आए, तो इसलिए हमने 6 जीरोज लगा दी। क्लियर हो गया क्वेश्चन 13? चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास यहाँ पर। For each number given below, write expression for at least 2 different way to obtain the number थ्रू बटन्स क्लिक ऑफ क्रिएटिव चिट्टी। अगर आपको याद हो, हमने एनसीईआरटी बुक में क्रिएटिव चिट्टी वाला एक कैलकुलेटर का क्वेश्चन किया था। उसमें हमारे पास 1 लाख प्लस 1 लाख 10 लाख 1000 10,000 100 1 ये वाले बटन थे। तो आपको क्या करना है, इन नंबर्स के एक्सप्रेशन लिखने हैं। 8300 हो गया, 56,354 हो गया। ये तीनों क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में भी किए हैं। आपको 2 डिफरेंट तरीके से इनको लिखना है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, हम इनको एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। जैसे 8300 है, आप इसे 2 तरीके से लिख सकते हो, बहुत आसानी से लिख सकते हो। 83 इंटू में 100, एक तो आप यही लिख सकते हो। इसका दूसरा तरीका आप दिखा सकते हो, 8 इंटू में 1000 और प्लस 3 इंटू में 100। 1000 वाला बटन 8 टाइम क्लिक कर लो और 100 वाला बटन 3 टाइम्स क्लिक कर लो। देन 56,354 को 2 तरीके से कैसे लिख सकते हो आप? एक तो आप 56 इंटू में 1000 कर दो, 56,000 हो जाएगा। देन 3 इंटू में 100 300 प्लस 5 इंटू में 10 हो गया और प्लस 4 इंटू में 1 हो गया। या फिर एक दूसरा तरीका ले सकते हो, 5 इंटू में 10,000 कर दो, 1000 ना करके, प्लस 6 इंटू में 1000 कर दो। ठीक है, एंड देन 3 इंटू में 100 कर दो, 5 इंटू में 10 कर दो और 4 इंटू में 1 कर दो। तो आपको 2 तरीके लिखने हैं, हर एक नंबर के 2 डिफरेंट वेज लिखने हैं। नेक्स्ट है आपके पास 44,7,8,9,2,4। तो इसमें भी आप ऐसा कर सकते हो, एक बार तो आप 4 इंटू में 10,000 ले लो, या 4 इंटू में 1 लाख ले लो, वो आसान रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि 1s 10s 100,000 10,000 लाख है यहाँ, तो 4 लाख तो यहीं पर ही हो गया। देन 78 इंटू में 1000 ले लिया मैंने, 78,000 यहाँ पर बन गया। 9 इंटू में मैंने यहाँ पर 100 ले लिया, प्लस 2 इंटू में 10 ले लिया और 4 इंटू में 1 ले लिया। मतलब 1 वाला जो बटन है वो 4 टाइम्स क्लिक कर रही हूँ, 10 वाला बटन 2 टाइम्स क्लिक कर रही हूँ, 100 वाला बटन 9 टाइम्स ऐसे। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसे 4 इंटू में तो आप 1 लाख ही लिख दो। ठीक है, 7 इंटू में आप 10,000 कर सकते हो, कर सकते हो ना। तो 4 इंटू में 1 लाख करोगे तो 4 लाख हो गया। देन यहाँ पर 70,000 हो गया, प्लस 8 इंटू में 1000 कर दो, 78,000 हो गया। 9 इंटू में 100 कर दो, 2 इंटू में 10 कर दो और 4 इंटू में 1 कर दो। तो सेम वही एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन यही है, आपके पास तीनों पार्ट्स आपको वही दे रखे हैं जो एनसीईआरटी में थे हमारे पास। ठीक है, वहां से एक बार टॉपिक को और अच्छे से समझ लेना, पर फिर भी कहीं डाउट रहता है ना, आप दोबारा भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां पर हमने इसके और पार्ट्स भी किए हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, 997 कैन बी मेड यूजिंग 25 क्लिक ऑफ बटन ऑफ क्रिएटिव चिट्टी। कैन यू मेक 997 विद अ डिफरेंट नंबर ऑफ क्लिक। कह रहे हैं इन्होंने एक 997 नंबर है उसे बनाया, तो उन्होंने उसमें 25 क्लिक्स यूज़ किए, वही क्रिएटिव चिट्टी वाला कैलकुलेटर यूज़ करके ये बना हुआ भी है यहाँ पर कैलकुलेटर क्वेश्चन नंबर 16 में। क्या हम 997 को डिफरेंट नंबर ऑफ क्लिक से बना सकते हैं? डेफिनेटली हम भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो यहाँ देखिए। तो 997 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 9 इंटू में 100 लिख दो। ठीक है, 8 इंटू में 10 लिख दो और 17 इंटू में 1 लिख दो। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे ये पूछूं कि आपने इसमें कितने क्लिक्स लगाए, तो आप क्या करोगे, इन सारे क्लिक्स को प्लस कर दोगे। इसका मतलब आप 9 प्लस 8 और प्लस 17 कर दोगे। तो यहाँ पर जो मेरे नंबर ऑफ क्लिक्स लग रहे हैं वो 34 लग रहे हैं। उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्लिक्स लगाए थे वो आपके पास कितने लगाए थे, 25 लगाए थे। तो उन्होंने बोला था एक डिफरेंट तरीका बताओ।
तो यहाँ पर हमने एक डिफरेंट तरीके से 997 को फॉर्म कर दिया है। क्लियर? आज हम क्वेश्चन नंबर 15 तक ही करेंगे, आगे के क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी इसमें 5 to 6 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के रह गए हैं, उन्हें नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।